नमस्कार। कभी सोचा है कि एक जबरदस्त क्लासरूम का सीक्रेट क्या होता है? असल में ये राज न तो सिर्फ किताबों में है, न ही सिर्फ टीचर में, बल्कि ये छिपा है पढ़ाने के तरीके में। तो आज हम शिक्षण की कुछ सबसे असरदार और दिलचस्प विधियों की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि सीखना सिखाना इतना मजेदार और असरदार कैसे बन सकता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए 1 मिनट के लिए थोड़ा सोचते हैं। अपने सबसे पसंदीदा टीचर को याद करने की कोशिश कीजिए। उनमें ऐसी क्या खास बात थी? शायद वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को एक कहानी की तरह एकदम आसान बना देते थे, है ना? बस यही जादू, यही वो खासियत है जो इन टीचिंग मेथड्स की नींव है। तो इस सफर में हमारे 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे कि सोचने के 2 तरीके कौन से हैं। उसके बाद छात्र केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंटर टीचिंग की दुनिया को समझेंगे और आखिर में परंपरा और भाषा सिखाने से जुड़ी कुछ खास विधियों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, शिक्षण विधियों का एक परिचय। तो सवाल ये उठता है कि पढ़ाने के इतने सारे तरीके हैं ही क्यों? इसे ऐसे समझिए, जैसे एक टूल बॉक्स होता है। हर काम के लिए एक ही औजार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना? बिल्कुल वैसे ही हर सब्जेक्ट और हर स्टूडेंट के लिए एक अलग औजार यानी एक अलग तरीके की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन सबका लक्ष्य एक ही है, सिखाने की प्रक्रिया को सिंपल, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाना। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। इस सेक्शन में हम 4 ऐसी विधियां को जानेंगे जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरियों पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आगमन और निगमन विधियों की। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन दोनों ही मेथड्स को महान दार्शनिक अरस्तू ने दिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दोनों तरीके एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड में टीचर पहले बहुत सारे अलग अलग ट्रायंगल्स दिखाएगा और फिर कहेगा, देखो इन सबके एंगल्स का टोटल 180 डिग्री है। तो इसका मतलब नियम ये हुआ कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। मतलब हम उदाहरण से नियम की तरफ गए। वहीं निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड में टीचर पहले ही रूल बता देगा कि देखो नियम ये है कि ट्रायंगल के एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है, और फिर अलग अलग ट्रायंगल दिखाकर उसे प्रूव करेगा। ये हुआ नियम से उदाहरण की तरफ जाना। अब आते हैं विश्लेषण विधि पर। सोचिए, सामने एक बहुत बड़ी उलझी हुई जिक्सो पजल रखी है। उसे कैसे सॉल्व करेंगे? जाहिर है उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर, एक एक पीस को समझकर। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के एनालिसिस मेथड ठीक यही करती है। ये सिखाती है कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांटो और फिर एक एक करके उसकी जड़ तक पहुंचो। और अगर विश्लेषण उस पजल को तोड़ने का काम है, तो संश्लेषण उसे वापस जोड़ने का। ये एनालिसिस का बिल्कुल अगला कदम है, उसका उल्टा। इसमें हम उन छोटे छोटे सुलझे हुए टुकड़ों को वापस एक साथ जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर यानी एक कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार करते हैं। प्रोफेसर यंग ने इन दोनों के फर्क को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनका कहना है कि संश्लेषण विधि ऐसी है, मानो सूखी घास के ढेर से एक एक तिनका खुद निकाला जा रहा हो। लेकिन विश्लेषण विधि में वो जो हल है, वो तिनका वो मानो खुद ही घास से बाहर निकलना चाहता है। वाह, क्या कमाल का तरीका है इसे समझाने का। तो अभी तक हमने उन मेथड्स को देखा जो सोचने के तरीकों पर बेस्ड थे। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मंत्र है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। तो चलिए अब उन विधियों की दुनिया में चलते हैं जहां स्टूडेंट खुद एक्शन में होता है। इन स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? फोकस टीचर से हटकर सीधे स्टूडेंट पर आ जाता है। यहां विद्यार्थी सिर्फ चुपचाप सुनने वाले नहीं होते, बल्कि क्लास के असली हीरो होते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उन्हें आज़ादी मिलती है और इसी प्रोसेस में उनका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि। जरा सोचिए, बच्चों को सिर्फ ये पढ़ाने के बजाय कि पौधे कैसे उगते हैं, उन्हें स्कूल के गार्डन में सब्जियां उगाने का एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए। वो ग्रुप्स में काम करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और असल में कुछ करके सीखेंगे। यही तो है प्रोजेक्ट मेथड का कमाल।
अब बात करते हैं मॉन्टेसरी विधि की, और इसके पीछे की कहानी ना बहुत दिलचस्प है। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने ये तरीका असल में मंदबुद्धि बच्चों के इलाज और उनकी एजुकेशन के लिए डेवलप किया था, लेकिन बाद में ये 2.5 से 6 साल के सभी बच्चों के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ कि ये पूरी दुनिया में फैल गया। और फिर आती है डाल्टन विधि, जिसे हेलन पार्कहर्स्ट ने बनाया था। इसे ना एक तरह का लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हैं। यहाँ टीचर कोई बॉस नहीं है, बल्कि एक गाइड है। वो स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट और एक डेडलाइन दे देते हैं, और फिर स्टूडेंट खुद जिम्मेदारी लेता है कि उसे कैसे और कब पूरा करना है। ये टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिपेंडेंस सिखाने का एक बेहतरीन पार्ट है। तो हमने देखा कि कैसे एजुकेशन स्टूडेंट सेंटर्ड होती जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पुराने पारंपरिक तरीके पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में हम पढ़ाने की सबसे पुरानी विधि पर नजर डालते हैं, और साथ ही लैंग्वेज जैसी खास चीज सिखाने के कुछ यूनिक तरीकों को भी समझते हैं। व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। हाँ, ये वही तरीका है जिससे हम सब शायद सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। एक स्टेज, एक स्पीकर और बहुत सारे सुनने वाले। ये एक साथ बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काफी कारगर तरीका हो सकता है, लेकिन इसका एक बड़ा खतरा भी है। ये स्टूडेंट्स को नॉलेज का सिर्फ एक पैसिव रिसीवर बना सकता है। अब देखते हैं कि लैंग्वेज कैसे सिखाई जाती है। डायरेक्ट मेथड का फंडा बहुत सिंपल है। जो नई लैंग्वेज सीखनी है उसे उसी लैंग्वेज में सीखो। इसमें अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ग्रामर के नियम रटने के बजाय असल बातचीत यानी कॉन्वर्सेशन पर जोर होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा खेल खेल में सुनकर अपनी पहली भाषा सीखता है। इसके बाद है अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये नकल करके सीखने पर बेस्ड है। प्रोसेस बहुत सीधा है। स्टेप 1, टीचर सही प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग या रीडिंग करके दिखाते हैं, और स्टेप 2, स्टूडेंट उनकी नकल करते हैं, उन्हें इमिटेट करते हैं। लैंग्वेज सीखने के शुरुआती लेवल के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। और आखिरी में है भाषा संसर्ग विधि या लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड। ये ग्रामर सिखाने का शायद सबसे नेचुरल तरीका है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक अच्छे माहौल में रहने से अच्छी आदतें खुद ब खुद आ जाती हैं ना, ठीक वैसे ही ये मेथड काम करता है। इसमें अलग से ग्रामर के रूल्स नहीं रटाए जाते, बल्कि स्टूडेंट्स को बेहतरीन राइटर्स की किताबें पढ़ने के लिए दी जाती हैं, और अच्छी लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते वो ग्रामर का सही इस्तेमाल अपने आप ही सीख जाते हैं। तो आज हमने 11 अलग अलग टीचिंग मेथड्स को समझा। कुछ ट्रेडिशनल थे तो कुछ मॉडर्न, कुछ टीचर सेंटर्ड तो कुछ स्टूडेंट सेंटर्ड। अब इन सबको जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। टेक्नोलॉजी और आज की बदलती ज़रूरतों के इस दौर में एक मॉडर्न क्लासरूम के लिए सबसे अच्छी विधि आखिर है कौन सी? शायद इसका जवाब किसी एक विधि में नहीं, बल्कि इन सभी के एक सही मिक्स में, एक सही मिश्रण में छिपा है। इस पर सोचना तो बनता है।